टू स्ट्रोक डीजल इंजन, कहता है टू स्ट्रोक डीजल इंजन में इनटेक, कंप्रेशन, पावर एवं एग्जॉस्ट क्रियाएं पिस्टन के टू स्ट्रोक में ही पूरी हो जाती है, अर्थात दूसरी स्ट्रोक पावर स्ट्रोक कहलाती है। तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो दो स्ट्रोक के अंदर ही पूरी हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि जो दूसरी स्ट्रोक होती है वो पावर स्ट्रोक होती है। इस डायग्राम के माध्यम से हम टू स्ट्रोक डीजल इंजन को देखेंगे। हमारा जो पहला ए नंबर है वो स्कैवेंज है। इसमें क्या होती है कि जो बर्न हुई जो फ्यूल है उसके वजह से जो इसके अंदर स्मोक बनी है या जो गैसेज बनी है, उस गैसेज को हम इस एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से हम बाहर निकालेंगे। यह हमारा इनटेक होल है या इनटेक पोर्ट कहेंगे, और ये हमारा जो है वो स्कैवेंजिंग पासेज है, जिसके वजह से इसके अंदर जो स्मोक है वो एग्जॉस्ट होल के बाहर निकल जाएगी, एग्जॉस्ट होल के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। तो जैसे ही पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की तरफ पहुंचती है, तो जैसे टीडीसी से बीडीसी की तरफ पहुंचती है तो हमारा जो इनटेक होल है या इनटेक पोर्ट है वो क्लोज हो जाती है, और इसके अंदर जो पहले से फ्रेश एयर आई हुई रहती है वो कंप्रेस होती है, और कंप्रेस हो करके स्कैवेंजिंग पास से हो करके यह हमारा चेंबर में पहुंचती है, या कहेंगे कि हमारा जो कंबसन चेंबर है उसके अंदर पहुंचती है। जब कंबसन चेंबर में फ्रेश एयर जब इसमें पहुंचती है, ये क्या करती है, एक प्रेशर डेवलप करती है। प्रेशर डेवलप होने की वजह से इसके अंदर जो स्मोक है, स्मोक क्या करती है, एग्जॉस्ट होल से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट, कंप्रेशन एंड इनटेक स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन हमारी क्या करती है, वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलती है। इस केस में जैसे ही पिस्टन हमारी बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलती है तो हमारा जो इनलेट पोर्ट है वो खुल जाती है, वहां से फ्रेश एयर हमारा इस क्रैंक केस के अंदर आ जाती है, और जैसे हमारा पिस्टन ऊपर बढ़ी तो इसके अंदर जो फ्रेश चार्ज या कहें कि फ्रेश एयर इसके अंदर है, उसके ऊपर कंप्रेशन के वजह से दबाव बढ़ने लगता है, और दबाव बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका टेम्परेचर कितना बढ़ता है, 350 डिग्री से 550 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है। और उसी बीच में हम क्या करते हैं, यहां से फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। ईंधन को जैसे इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, एक ब्लास्ट होगा। तो जैसे ही फ्यूल इसके अंदर इंजेक्ट हुई तो टेम्परेचर ऐसे ही इसका ज्यादा है एयर का, जो कंप्रेस एयर है, तो उसमें क्या होगी, ब्लास्ट होगी। ब्लास्ट होने की वजह से इसके ऊपर पिस्टन के टॉप जो है क्राउन है, उस क्राउन के ऊपर थ्रस्ट पैदा होगी, या कहें तो जर्क पैदा होगी, जर्क उत्पन्न होगी। जर्क उत्पन्न होने से क्या होगी, पिस्टन नीचे की ओर आएगी, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगी। जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगी तो हमारा जो इनटेक पोर्ट है वो क्लोज हो जाएगी, और इसके अंदर जो फ्रेश चार्ज आई हुई है, इसके अंदर जो फ्रेश चार्ज आई हुई है तो वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। जब ये कंप्रेस होगी तो इसके अंदर जो फ्रेश एयर है वो स्कैवेंजिंग पासेज के माध्यम से हमारा कंबसन चैम्बर में जाना शुरू करेगी। जब कंप्रेशन चैम्बर में जाएगी तो इसके अंदर जो गैस है या स्मोक कह सकते हो, जो गैस है स्मोक है, ये फ्रेश एयर के दबाव के वजह से ये स्मोक क्या करेगी, एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। यही जो स्मोक बाहर निकले एग्जॉस्ट पोर्ट से, और इसी स्ट्रोक को हम एग्जॉस्ट पोर्ट कहेंगे। कहता है क्रैंकशाफ्ट का एक चक्कर में ही इंजन का कार्यकारी स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक पूरी हो जाती है। क्रैंकशाफ्ट का एक चक्कर में ही, एक चक्कर कितने डिग्री का होगा,
360 डिग्री का होगा। क्रैंकशाफ्ट जब एक चक्कर घूमती है तो उसी चक्कर में जो इनकी कार्यकारी स्ट्रोक हैं वो उनकी पूरी हो जाती है। इसमें सिलेंडर के अंदर ही पोर्ट बने होते हैं, जैसे इनलेट, एग्जॉस्ट, बाईपास पोर्ट, और वॉल्व नहीं होते हैं। जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं डीजल इंजन, उनमें वॉल्व नहीं होते हैं। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में पोर्ट होते हैं। और इस तरह से हमारा 2 स्ट्रोक डीजल इंजन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है।